अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स वंस अगेन। सो अपने चैनल का नाम है आपकी फिजिक्स बाय आर्यन प्रो। ये क्लास इंटर फिजिक्स चैप्टर 1 हीट। ओके, चैप्टर 1 हीट। सो सबसे पहले कि हम आप लोगों को ये समझाएंगे कि डिफाइन टेम्परेचर, ठीक है ना। सबसे पहले हम टेम्परेचर को डिफाइन करेंगे, उसके बाद जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को होमवर्क दिया था, वो होमवर्क ये था कि फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन द केल्विन एंड डिग्री सेंटीग्रेड। इसके सो वो फाइंड करेंगे, और उसके बाद जो है कुछ एमसीक्यूज हैं न्यूमेरिकल टाइप्स। सो जैसे कि फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड thermometers have the same reading at what? Okay. So next question is that the Fahrenheit and Kelvin scale will have the same reading when the temperature is. So अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि हम डिफाइन करते हैं किसको, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को डिफाइन किस तरह से करते हैं हम, सबसे पहले हम टेम्परेचर को डिफाइन करते हैं, और टेम्परेचर को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि टेम्परेचर क्या है। ठीक, टेम्परेचर हम कहते हैं कि द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी, या हम ऐसा कहें कि द डिग्री ऑफ हॉटनेस विच डिटरमाइंस द डिग्री ऑफ hotness which determines a direction of heat. When direction of heat, one body to another, one body to another when they are in thermal contact to each other. Okay, so कि टेम्परेचर हम किसको कहते हैं, ये पहली डेफिनेशन है कि इसमें हमने लिखा है कि the degree of hotness which determines the direction of heat. Hotness which determines the direction of heat, one body to another body when they are in thermal contact to each other. Okay, so temperature हम किसकी हेल्प से मेजर करते हैं, वो मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया है, थर्मोमीटर के बारे में डिटेल मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब उसके बाद हमने और डेफिनेशन लिखनी है कि द डिग्री ऑफ, इसको मैं रिमूव करता हूँ, ये आप लोग नोट कर लें कि यहाँ तक नोट कर लेना। अब दूसरी जो डेफिनेशन हम लिखते हैं वो लिखते हैं कि दूसरी डेफिनेशन थी द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ body is called temperature. Okay, the degree of hotness or coldness of a body is called यानी कि टेम्परेचर। जैसे कि हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, कहते हैं कि हमें बुखार आया है, ठीक है, बुखार हो गया है, तो उसमें हम क्या फील करते हैं, हम क्या फील करते हैं, हम गर्म फील करते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि हम कहते हैं भाई इसको टेम्परेचर है, इसको क्या है, इसको टेम्परेचर है। अब देखें कि उसके बाद जो हम डेफिनेशन बताते हैं कि इसमें डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस के बाद ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड, दूसरी जो डेफिनेशन है, जैसे कि हम हीट में पढ़ के आए थे कि टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी सब्सटेंस हीट। तो अब क्या होगा, टोटल नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो हमें पता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और कुछ मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है। सम मॉलिक्यूल्स है वास्ट काइनेटिक एनर्जी एंड फ्यू ऑफ देम इज लेसर। सो इस तरह से हम डेफिनेशन बना सकते हैं
कि द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ molecules of any substance is called what? Is called temperature. ठीक है, इसको हम कहते हैं क्या? टेम्परेचर। अच्छा, टेम्परेचर का यूनिट क्या है? SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। ओके, सो केल्विन क्या है? केल्विन टेम्परेचर का SI यूनिट है। ठीक है ना, SI। सो SI एक्चुअली फंडामेंटल यूनिट। सो इसके केल्विन के ऊपर हम डिग्री नहीं लेते, जैसे कि हम लिखते हैं कि के क्यों लिखते हैं? क्योंकि केल्विन ही था जिसने एग्जैक्ट जो है टेम्परेचर को डिफाइन किया था। एग्जैक्ट, ठीक है ना, टेम्परेचर को क्या किया था? इसने डिफाइन किया था। तो इस वजह से ये स्टैंडर्ड यूनिट हुआ। क्या हुआ? स्टैंडर्ड यूनिट के ऊपर हमने डिग्री नहीं दी, और भी किसी ने डिग्री नहीं दी। किसके ऊपर? केल्विन के ऊपर। ठीक है, यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। और उसके बाद क्या है? पहला क्वेश्चन हो गया है डिफाइन टेम्परेचर। ठीक, डिफाइन टेम्परेचर, ये इसकी कुछ डेफिनेशंस थी जो टेम्परेचर की थी। ठीक, अब उसके बाद हम आते हैं कि अगला जो क्वेश्चन है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन केल्विन एंड डिग्री सेंटीग्रेड। ये होमवर्क था। क्या था? होमवर्क था। प्रीवियस लेक्चर में मैंने होमवर्क दिया था आप लोगों को। उम्मीद है कि आप लोगों ने ट्राई किया होगा और कोशिश की होगी सॉल्व करने की, ताकि हम रट्टा नहीं लगा सकते। ठीक है ना, फार्मूलाज जो होते हैं हम उनका रट्टा नहीं लगा सकते। तो अब मैंने इसको रिमूव कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रिलेशनशिप बिटवीन द केल्विन एंड डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले कि सपोज टू बी, ठीक है। अब इसमें हमने डाल दिया है क्या? सबस्टेंस। अब सबस्टेंस, और इसके अंदर पहला जो हमने ये रख दिया है, ये सपोज टू बी ये थर्मोमीटर है, और ये ठीक। अब ये कौन सा थर्मोमीटर है और ये कौन सा थर्मोमीटर है? अब ये जो थर्मोमीटर है इसको हम कहते हैं क्या? इसको हम कहते हैं रिलेशनशिप है केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड का। ठीक है, अब इसको हम कहते हैं कि ये डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, ये डिग्री सेंटीग्रेड। सो जहां तक ये मरकरी राइज हुई है और यहाँ तक ये मरकरी है। ठीक है ना, तो ये पॉइंट ये डिग्री सेंटीग्रेड है, और ये यहाँ तक ये क्या है? ये केल्विन है। ठीक, केल्विन। सो ये पॉइंट ये केल्विन है, ये केल्विन, ये डिग्री सेंटीग्रेड है थर्मोमीटर, और ये केल्विन थर्मोमीटर। ठीक है ना, अब दो डिफरेंट थर्मोमीटर। देखिए, ये डिग्री सेंटीग्रेड और ये केल्विन। और हमें पता है कि डिग्री सेंटीग्रेड में मेल्टिंग पॉइंट कहाँ होती है? इस पॉइंट पे होती है। ठीक है ना, मेल्टिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट कितनी होगी? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आई सपोज टू बी वो कितनी है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब बॉइलिंग पॉइंट कितनी होगी? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होगा? वो होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ आते हैं कि इसमें केल्विन में 273, और बॉइलिंग पॉइंट जो होगी वो 373 होगी। ठीक है, अब इस तरह से हम इसको लिखते हैं। अब देखें कि इस पॉइंट तक हम इसको मानते हैं A, और इस पॉइंट को हम मानते हैं B, और इस पॉइंट को हम मानते हैं C, सपोज टू बी। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि पहले हम इसको ले लेते हैं, और यहां से फॉर सेंटीग्रेड स्केल, फॉर सेंटीग्रेड स्केल के लिए अब देखें जहां तक हमारी मरकरी है। ठीक, अब ये पॉइंट क्या है? BC, ये BC। ठीक, अब इसके लिए लिखते हैं BC, और टोटल के लिए हम लिखेंगे क्या? AC। तो हम यहाँ लिखेंगे AC।
तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं BC के बीच में, ठीक है। BC के बीच में हम जो लिखते हैं वो ये है डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड और मेल्टिंग पॉइंट क्या है वो 0 है, तो हम 0 लिखेंगे, ठीक। और अपान में क्या है, और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डिफरेंस क्या है मेल्टिंग पॉइंट, तो यहाँ हम लिखेंगे 100 माइनस, तो क्या मिला हमें डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 100, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इसको हम क्या मानते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं फॉर केल्विन स्केल, फॉर केल्विन स्केल, ओके। अब केल्विन स्केल में सेम तरह से BC, ठीक, लिखे BC फार्मूला ऐसी, BC और ये क्या होगा K, ठीक, ये हुआ K, यहाँ तक ये मरकरी है, और उसके बाद इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट 270, ये हो गई, डिफरेंस भी 273, और अपान में आ जाओ, तो अपान में देखेंगे 373 AC, ए पॉइंट में 370 है, तो हम लिखेंगे 373, और BC पॉइंट में क्या है, AC के ना C पॉइंट में क्या है 273, तो ये होगा K माइनस 273 अपॉन 100, 373 डिफरेंस 273, सो 273 373 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा 100, तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या लिखते हैं, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, ठीक। अब दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेटिंग करते हैं, इक्वेटिंग करेंगे किस तरह से, अब देखिए ये हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 100, तो इधर हमें मिलेगा K माइनस 273 और अपॉन में 100, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में वैसे भी ये कट जाएंगे, तो हम यही इसको काट देते हैं, तो उसके बाद हमें क्या मिलेगा, डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू माइनस ये 273, ये फार्मूला याद है आप लोग, ठीक है। ये फार्मूला आप लोगों ने जरूर पहले बेसिक क्लासेस में पढ़ा होगा, ठीक है, 10th क्लास में जरूर पढ़ा होगा, अभी आप लोग दोबारा इंटर क्लास में समझ रहे हैं, ठीक है। अब ये फार्मूला हमें रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, और हमें समझ में आ गई है बात। अब हम जहन में रखने से अच्छा है कि हम ड्राइव कर लेंगे और चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या है, इस केल्विन का फार्मूला चाहिए, तो हमें क्या है, ये माइनस 273 है, इधर लेकर आएंगे इसको इस तरफ, तो नेगेटिव इधर आएगा, तो ये पॉजिटिव आएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, ये केल्विन, आर केल्विन इक्वल्स टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, ये ठीक है। और साहब समझ में आ गई बात, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे तरीके से बात समझ में आ गई होगी। सो अब आगे बढ़े, यहाँ तक इनफ समझ में आ गई बात, ओके। सो जल्दी जल्दी में आप लोग इसको नोट करें, ताकि मैं अगले MCQ वाले क्वेश्चन पे आऊँ, ठीक है ना। होमवर्क भी हमारा सॉल्व हो गया, ओके। सो अब आते हैं हम MCQ वाले क्वेश्चन पे। सो लेट्स आई हैव टू रिमूव इट, थैंक यू। सो इसको मैं रिमूव करता हूँ, सो ये रिमूव कर देता हूँ, सो इसको मैंने रिमूव कर दिए, ठीक। अब हम क्या करते हैं कि इसमें मैं आप लोगों को बता रहा था कि क्वेश्चन नंबर इसमें कह रहा है कि फ़ारेनहाइट इन सेंटीग्रेड थर्मोमीटर हैव द सेम रीडिंग एट वॉट, तो हमें क्या करना है, ये प्रूव करना है। अच्छा, एक चीज आप लोग जहन में रख लें, एक जनरल फार्मूला बना, ठीक है ना। वो जनरल फार्मूला आपको हेल्प आउट करेगा all related we can say all related numerical MCQs to the scales of the temperature, ठीक है ना। अब scales of temperature मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिए हैं, अभी कुछ होमवर्क मैंने अभी करवाया है, तो पहले कुछ फार्मूलाज मैंने पहले टाइप कर रखे हैं। सो अब देखें कि इसमें सबसे पहले कि फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड थर्मोमीटर से सेम रीडिंग, तो हम जनरल फार्मूला हमें पता है वो क्या है, डिग्री सेंटीग्रेड अपान में क्या होगा, डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5। सो उसके बाद क्या है इसके जनरल फार्मूला में
वो है डिग्री फ़ारेनहाइट -32 और अपान में क्या आ जाएगा, वो आएगा 9। ये है जनरल फार्मूला। ठीक, अब इस फार्मूला को आप लोग ध्यान में रखें, ये जनरल फार्मूला है। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करें, ये। ठीक, जनरल फार्मूला की मदद से, जनरल फार्मूला की हेल्प से। अब देखें कि इसमें क्या करते हैं, ये डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें जो डिग्री सेंटीग्रेड है ये, और जो के डिग्री फ़ारेनहाइट है, इनको हम मान लेते हैं एक्स के मान। एक्स के माने मान लें या टी के मान लें, जो आपकी मर्जी। ठीक, जो अननोन होती है उस क्वांटिटी, उसके लिए हम एक्स या तो हम टी रख लेते हैं। ठीक है ना। अब इसमें ये जो है एक्स के इक्विवेलेंट है, तो हम इसको पुट करेंगे इसके अंदर। अब इसमें जब इसको हम पुट करेंगे तो ये एक्स अपान ये 5 बनेगा और यहाँ बनेगा x -32, सो अपान में ये 9। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं हम, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जो भी स्टूडेंट हैं बेसिक वाले वो भी देख सकते हैं। जैसे कि 10th क्लास में 11th जो चैप्टर है हीट का, ठीक है, तो उसको भी ये हेल्प आउट करेंगे, ये एमसीक्यूज भी हेल्प आउट करेंगे। ये लेक्चर देखेंगे तो वो आप लोगों को हलवा लगेगा। ठीक है, वो चैप्टर आप लोगों को हलवा लगेगा। ठीक है ना। अब इसमें देखें कि बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इसको ये हो जाएगा 9x इक्वल्स टू, और ये 5 है और ब्रैकेट में है x -32। ठीक, अब इसमें देखें कि 9x इज इक्वल टू, ये इसको 5x और ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये ब्रैकेट्स माल हम छुड़वाने की कोशिश करेंगे, तो 5 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, फिर 5 हम इसके साथ -32 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, नेगेटिव साइन सेम रहेगी, तो ये हो जाएगा 0, एक ऊपर, ये 160। कितना हुआ, 160। 32 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो हमें क्या मिलेगा, -160। ओके, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, ये प्लस का है, इसको इधर लेकर आए तो ये हो जाएगा -5x, तो इधर -60। अब 9x में से 5x हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 4x इज इक्वल टू -60, तो ये x इज इक्वल टू ये -160 डिवाइडेड बाय 4, तो ये डिवाइड करें तो कितना आएगा हमें, x इज इक्वल टू -40, x इज इक्वल टू -40, हेंस। तो ये एमसीक्यूज है। तो एमसीक्यूज भी इसी तरह से बनाते हैं कि ए ऑप्शन में 40, बी ऑप्शन में -40, सी ऑप्शन में 60 डिग्री कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो जो हमें करेक्ट ऑप्शन मिला है तो हम उसको सर्किल करेंगे या टिक मार्क करेंगे। अभी जो एंट्री टेस्ट में पैटर्न चल रहा है वो सर्किल पे चल रहा है, तो उसको आप लोग बिल्कुल सर्किल करेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, वही। ठीक, ये भी आप लोगों को उम्मीद है अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। सो आप लोग यहाँ तक नोट कर ले और उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन से। ठीक, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अभी मैं इसको रिमूव करता हूँ। ठीक है, लेट्स आई हैव टू रिमूव इट। सो इसको मैं रिमूव करता हूँ। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ जो हमने शुरू किया। अब देखें कि इसमें जो क्वेश्चन है ये लास्ट वन, ये जो क्वेश्चन है अब इस पे आ रहे हैं हम। ठीक, अब इसमें देखें कि द फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल विल हैव द सेम रीडिंग व्हेन द टेम्परेचर इज, टेम्परेचर कितना होना चाहिए। जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले लेक्चर में रिलेशनशिप समझाया था, तो वो रिलेशनशिप आप लोगों को जरूर याद होगा, वो ये केल्विन एंड डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब देखिए ये फ़ारेनहाइट सेम रीडिंग किस तरह से। अब देखिए इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जर्नल फार्मूला कभी नहीं भूलना है, जर्नल फार्मूला कभी नहीं भूलना। तो जर्नल फार्मूला इस तरह भी लिख सकते हैं आप लोग, डिग्री फ़ारेनहाइट -32 अपान 9, तो ये डिग्री सेंटीग्रेड अपान 5। बात तो एक ही है। ठीक,
डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5 इक्वल्स टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9, इस तरह से लिखें या इस तरह से, बात एक ही है। तो अब इसमें देखें कि डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर था। डिग्री सेंटीग्रेड था वो बराबर किसके था, याद है आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर मैंने बताया था, वो था k माइनस 273। प्रूव करना आप लोग को मैंने सिखाया था। तो ये इसी के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9, यहाँ लिखेंगे हम k, ये माइनस 273, k केल्विन है, ठीक है ना, अपॉन ये, ठीक। अब इसको हम क्या करते हैं, इसकी हम बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अब इसकी बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करवाएंगे, अब इसमें देखेंगे सबसे पहले आप 5 रखेंगे, ये डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32, और इधर आएंगे आप लोग इसमें रखेंगे 9, ये k माइनस 273, ठीक है। अब इसकी हम क्या करवा रहे हैं, हाँ, अब हम इसकी बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाने से पहले एक पॉइंट हमें बहुत ही नेसेसरी है, वो चाहिए। वो कौन सी पॉइंट है, जैसे हमने प्रीवियस किया था कि ये जो डिग्री अपना केल्विन है और केल्विन जो बराबर ये डिग्री फ़ारेनहाइट, ये दोनों जो बराबर है वो x के लिए, ये x के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। k इक्वल्स टू f इक्वल्स टू x, मतलब कहने का मकसद ये है k और f बराबर है x के। सो उसी तरह से पुट करें, t ले लें या x ले, इट्स डिपेंड ऑन यू। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। सो इसमें हम लिखते हैं कि ये 5 और f ये x, ये माइनस 32 और इक्वल्स टू ये 9, ये x माइनस 273। ओके, अब इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 5x, ये माइनस 160, इसको सॉल्व करें 9x, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना मिलेगा हमें, इसको सॉल्व करने से 2400 हम कहते हैं कि 2457, 2457, ठीक है। अब इतना मिलेगा जब आप 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 273 को इससे मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आंसर मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं कि ये प्लस का है और इसको इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, आप ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 5x, ठीक। अब वो एक्चुअली क्या है कि उसमें हम इसको ले लेते हैं, उधर लेकर जाएं, चलो उसको हम लेकर आए तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस 160 है, तो इस तरह से ये बन जाएगा 24, ये 57, यानी 2457, ये माइनस 160, तो ये होगा 4x, तो ये कितना होगा 2457 इज सब्ट्रैक्टेड बाय 160। अब जब 160 से आप सब्ट्रैक्ट करवाएंगे फिर हमें क्या मिलेगा 2200, हमें मिलेगा 2297 हमें इतना मिलेगा जब हम सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। तो यहाँ क्या होगा, x इसी जगह में 2297 डिवाइडेड बाय 4, तो x हमें कितना मिलेगा, तो x हमें मिलेगा 574 पॉइंट समथिंग, 574.25 डिग्री, ये एग्जैक्ट आंसर, ठीक है, ये एग्जैक्ट आंसर है। तो हमें क्या मिलेगा, टेम्परेचर सो यहाँ तक आप लोग लिख लें, तो हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं कि इसको रिमूव करते हैं और फर्दर और हम एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब इसको मैं रिमूव करता हूँ। ओके 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 ओके, सो ये रिमूव हो गए। अच्छा, अब हम क्वेश्चन लिखते हैं कि ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है और ये लिखते हैं कि द डिग्री ऑन फ़ारेनहाइट स्केल
will be double. And the degree of Fahrenheit scale will be double. The degree of Fahrenheit scale will be double on reading of centigrade scale. Will be double on the centigrade scale. On centigrade on the centigrade scale. अब ये क्वेश्चन है on the centigrade scale कह रहा है when the temperature on the centigrade scale is when the temperature on the centigrade scale is so ये क्वेश्चन तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन है, इसका जनरल फार्मूला डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9। ये जनरल फार्मूला है। अब जनरल फार्मूला की हेल्प से हम क्या देखेंगे, अब इसमें कह रहा है कि डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल विल बी डबल रीडिंग ऑन द सेंटीग्रेड स्केल, रीडिंग ऑन द सेंटीग्रेड स्केल। अब देखें कि इसमें हम लिखते हैं कि डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू ये डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। डिग्री फ़ारेनहाइट इज डबल ऑन द डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट इज डबल ऑन द डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू ये हम x लिखे डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। तो हम इसको 2x लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिखें, हम इसको 2x लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x, क्या होगा x। तो लेट्स वी हैव टू पुट दिस वैल्यू इन दिस फार्मूला, दिस जनरल फार्मूला। तो इस जनरल फार्मूला में अब आप लोग पुट करें, किस तरह से पुट करते हैं आप देखें। सबसे पहले आप इसमें डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर आप क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे x और अपान में 5 हो जाएगा, और डिग्री फ़ारेनहाइट की जगह पे आप लोग क्या रखेंगे, वो रखेंगे आप लोग ये 2x, ठीक है। 2x माइनस 32, तो अपान में क्या आ जाएगा 9 आएगा, ठीक है। अपान में क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब क्या करेंगे आप लोग, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, ठीक है ना। आप लिखते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेट्स बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाने के बाद हमें क्या होगा, ये रिजल्ट बनेगा ये 9x, तो ये होगा 5 को 2 से, ये हो जाएगा 10x, और ये डिफरेंस की साइन सेम जगह पे, तो 532 से ये हो जाएगा 160, ओके, ये हो जाएगा 160। सो 10x ये प्लस का है और इधर आए तो माइनस को हो जाएगा। अगर हम क्या करें कि चलो ठीक है 10x को इधर लेकर आए, तो ये 9x माइनस ये 10x, तो इधर होगा माइनस 160, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा माइनस 160, तो ये क्या मिलेगा माइनस x, तो इज इक्वल टू माइनस 160, तो नेगेटिव नेगेटिव साइन कैंसिल, तो हमें क्या मिलेगा 160। दिस इज आंसर, ओके। अब जब एमसीक्यूज आते हैं तो ए ऑप्शन में क्या होगा 160, बी ऑप्शन में क्या होगा माइनस 160, और सी ऑप्शन में क्या होगा 40, तो डी ऑप्शन में क्या होगा माइनस 40। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इस तरह से आप लोग एमसीक्यूज बना सकते हैं, ठीक है। द डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल विल बी डबल रीडिंग ऑन द सेंटीग्रेड स्केल व्हेन द टेम्परेचर ऑन सेंटीग्रेड स्केल इज, the temperature of centigrade scale is this one 160। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो अब क्वेश्चन करेंगे ये भी मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन है और बहुत से एग्जामिनेशंस में आया हुआ है और थोड़ा कंफ्यूजिंग जो है क्वेश्चन है, ठीक है ना। और वैसे है नहीं, ठीक है, वैसे है नहीं। चलो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, तो आप लोग लिख लिया हुआ है, ओके।
आई हैव टू मूव फर्दर। सो अब देखें कि मेरे कहने का मकसद ये है कि अब वो कौन सा इजीएस्ट, कहने का मकसद आसान सा सवाल है। वो आसान सा है, द टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट टू, ठीक है ना, एट टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्विवेलेंट टू, किसके इक्विवेलेंट है, ये एमसीक्यूज, ठीक। अब इस एमसीक्यूज को समझने की कोशिश करें, इक्विवेलेंट किसके। अब जनरल फार्मूला आप लोग रखेंगे, जनरल फार्मूला, ठीक है, जनरल फार्मूला किस तरह से रखेंगे आप लोग। अब जनरल फार्मूला ये है डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5, ये डिग्री फ़ारेनहाइट -32 अपॉन 9, ठीक है। अब ये जनरल फार्मूला, अब जनरल फार्मूला में आप लोग क्या रखते हैं, हमें ये डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, जनरल फार्मूला में डिग्री फ़ारेनहाइट हमें दी हुआ है, तो हमें डिग्री सेंटीग्रेड फाइंड आउट करनी है। तो इसमें हम लिखेंगे कि ये डिग्री फ़ारेनहाइट 5, तो यहाँ रखेंगे 100 -32 अपॉन 9, ओके। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेने के बाद हमें देखना है कि ये हो जाएगा 9 डिग्री सेंटीग्रेड और ये हो जाएगा 5, ये 100 -32। अब इसको 9 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू इसको ये 500 और ये कितना होगा 160, कितना होगा 160। अब यहाँ से आप लोग क्या लेते हैं, इसको देखें कि 500 से -160 हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिलता है, ठीक है ना। 500 से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें 340 मिलेगा, कितना मिलेगा 340, तो 9 ये मिलेगा 340, तो 340 मिलेगा। अगर हमें क्या चाहिए डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड सेम जगह पे ये 340 डिवाइडेड बाय ये 9, तो डिग्री सेंटीग्रेड हमें कितना मिलेगा, वो मिलेगा 37, वो कितना मिलेगा 37.8, सपोज टू बी हमें इतना मिलता है। आप लोग चेक करके देखना, ठीक है, मैंने तो वैसे सॉल्व कर दिया है। अब देखें इस तरह से हम आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन देते हैं, जैसे कि वो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड स्केल विल बी इक्विवेलेंट 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड है अभी, 10 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्विवेलेंट टू, ठीक। अब ये एमसीक्यू, अब इसमें देखें ये इस एमसीक्यू है टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्विवेलेंट। अब वहाँ फ़ारेनहाइट हमें दिया हुआ है और इधर हमने क्या लिया है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्विवेलेंट टू, तो जनरल फार्मूला कौन सा है, ठीक। अब डिग्री सेंटीग्रेड की जगह पे आप लोग क्या रखेंगे 10 रखेंगे, उसके बाद बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे और जो भी हमें आंसर मिले, ठीक है ना। आंसर कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन ए हम दे देते हैं, ऑप्शन ए में हम देते हैं कि 60 डिग्री, ठीक, और ऑप्शन बी में है 50 और ऑप्शन सी में है 70, और जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको आप लोग टिक मार करेंगे और सर्किल करेंगे, ठीक है। सो यहाँ तक लेक्चर देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। बढ़ते हैं आगे जो टॉपिक्स हैं उनकी तरफ, ठीक है।